हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर हमें चार्ट देखना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर कोई भी पर्सन है, हर कोई चाहता है कि मैं शेयर मार्केट से हैव टू होने के लिए एक अच्छी सी एप्लीकेशन का यूज़ करूं। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कौन सी एप्लीकेशन ठीक है, कौन सी ख़राब है। देखिए, एप्लीकेशन लगभग सारी अच्छी होती हैं, बट किसी किसी की जो फीचर्स हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्हीं के अंदर ट्रेडिंग के अंदर अलग एप्लीकेशन होती है। आपने अगर देखना है कि सिर्फ चार्ट्स देखने के लिए चाहिए, वो अलग एप्लीकेशन है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज बनी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्री में विदाउट पे करे एप्लीकेशंस के अंदर हम चार्ट्स देखना चाहेंगे वो कौन सी एप्लीकेशन है। उसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है न्यूआमा एप्लीकेशन का। देखिए, पुराने समय में इसका नाम एडलवाइज होता था, ठीक है। एडलवाइज के बाद में फिर इसने नाम चेंज कर दिया और अभी रिसेंटली इसका नाम क्या है, न्यूआमा है, ठीक है। तो न्यूआमा एप्लीकेशन जैसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे उस एप्लीकेशंस को आपने वैलिडेट करना है। लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करने के लिए आपसे वो क्या करेगी, डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करने के लिए बोलेगी, लेकिन आपने वैलिडेट करना है। वैलिडेट करके अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और अपना नाम डाल देना है, बस। उसके बाद वैलिडेट कर दो और ये एप्लीकेशन चल जाएगी। एप्लीकेशन के इंटरफेस कैसे हैं कि जो यहाँ पे हमने देखा एप्लीकेशन में, ये इसका फ्रंट, इसका होम पेज है। होम पेज मीन्स जैसे हम इधर मार्केट पे टच करेंगे तो ये होम पेज खुल जाएगा। अभी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहीं पे जो ये 6 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, क्या क्या, सेंसेक्स, निफ्टी, हमारा यूएसडी मीन्स जो हमारा रुपए की वैल्यू होती है, फिर निफ्टी बैंक और मिड कैप निफ्टी और निफ्टी स्मॉल 100। तो ये क्या है जो मेन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें से, उसमें से ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर भी अगर आप देखना चाहते हो, करना चाहते हो तो अलग, बट ज़्यादा फोकस स्टार्टिंग में जो बेसिक पर्सन होता है उसे इन पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये देखने से एक बार हमें ओवरऑल पता लग जाता है कि हमारी मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। इन्हीं को अगर हम चेक करना चाहेंगे, जैसे सपोज कीजिए हम इसको निफ्टी को टच करना चाहें, तो यहाँ निफ्टी को टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे इसके कंस्टिट्यूएंट्स आ गए, मीन्स कि जो निफ्टी 50 है, हमारी पिछली वीडियोस में भी हमने डाला हुआ है कि एनएससी और बीएससी में क्या होता है। जो निफ्टी 50 होती है वो एनएससी का ग्रुप होता है। तो इसके अंदर जितने भी ये शेयर मिलेंगे ना, ये सारे के सारे किसके हैं, एनएसई के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। जो अगर इसको ऊपर करेंगे तो इसके 50 के 50 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सारे के सारे हमें इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। कौन से 50 शेयर हैं जो निफ्टी 50 का पार्ट है, ठीक है। यहीं से अगर हमें इसका निफ्टी का टेक्निकल देखना है, निफ्टी का टेक्निकल देखना, तो ये खुद भी एप्लीकेशन कुछ एक बताती है। देखिए, मैं कहता हूं कि खुद के ऊपर विश्वास करो। यहां से जो चीज़ हमें अच्छी मिलेगी वो हम ले लेंगे, अदरवाइज इन जो फालतू की चीज़ें हैं, बट आइडिया लेने के लिए आप देखना चाहो तो आपकी मर्जी, बट खुद की मेहनत पे विश्वास करना। जैसे इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है सपोर्ट 1 कि निफ्टी में यहाँ का सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट ये है, रेसिस्टेंस, सेकंड रेसिस्टेंस और थर्ड रेसिस्टेंस, ये इस तरह से बता के करती है काम, ठीक है जी। और अगर ऊपर जाएंगे इसमें तो ये मूविंग एवरेज वगैरह दे देगा, 20 DMA, 100 DMA। इन फिर टेक्निकल में नीचे जाओगे, इसका RSI स्टॉक, मतलब पूरी डिटेल्स जो भी आपको टेक्निकल के रिगार्डिंग चाहिए वो टेक्निकल की सारी ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करेगी। और हमने ये एप्लीकेशन का यूज़ करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, टेक्निकली तो है, चार्ट्स वगैरह देखने के लिए हमें स्पेशली उसी के लिए तो चाहिए। तो चार्ट्स देखने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। फिर आएंगे कंट्रीब्यूटर्स, इसका एक अलग से वीडियो बाद में भी बन जाएगा हमारा जाके। ये कंट्रीब्यूटर्स क्या होता है, देखिए निफ्टी 50 है जो ये 22,419 है, ये कैसे बना है, किस चीज़ से मिलके बना है ये प्राइस। ये प्राइस बना है जो निफ्टी के 50 शेयर हैं, उन 50 शेयर्स की टोटल वैल्यूएशन है। कल के दिन में ये निफ्टी कहाँ गई थी, -150 पॉइंट। तो -150 पॉइंट क्या थी, एक्चुअल में जो इसके 50 शेयर हैं उन 50 शेयरों का ओवरऑल मिला के वो जिसके अंदर उसकी टोटल वैल्यू बनती थी वही है। देखिए, कल टेक महिंद्रा की वजह से जो ये कंट्रीब्यूटर्स हैं कि उन 50, इसके अंदर सबका क्या कंट्रीब्यूटर है, ये टॉप 5 वाले दिखाएगा। टॉप 5 लूजर मतलब पुलर्स और ड्रैगर, कि सबसे ज़्यादा डाउन कौन गया और सबसे ज़्यादा अप कौन गया है, ये टॉप 5 को ही लेता रहेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये दिखा रहा है कि टेक महिंद्रा, कल के दिन में टेक महिंद्रा का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था निफ्टी के अंदर, 14 पॉइंट। फिर बजाज ऑटो, फिर ये और ये 5 शेयर हो गए। इन 5 शेयरों की वजह से निफ्टी में इतने पॉइंट का कंट्रीब्यूशन था। अभी ड्रैगर्स पे देखिए,
ड्रैगर्स पे अगर आप टच करोगे तो बजाज फाइनेंस की वजह से कितने पॉइंट डाउन थी, एलटी की वजह से इतनी और इतनी, और ऐसे करते करते जो ओवरऑल 50 शेयरों का था, पहले उनका माइनस जोड़ लो फिर प्लस जोड़ लो, माइनस वालों में प्लस वालों में जो टोटल वैल्यू मिला के जिसका भी जो बनेगा, तो कल के दिन में निफ्टी की वैल्यू टोटल क्या थी, -150 पॉइंट, उसके 50 शेयरों की वैल्यू। ऐसे ये निफ्टी की वैल्यू निकलती है। यहाँ से आप देख सकते हो। अगर यहाँ भी देखना चाहोगे, अगर इस पे बजाज फाइनेंस पे यहीं से टच करो, ये दिखा देगा। देखिए बजाज फाइनेंस क्या बोल रहा है, ये कल 567 पॉइंट डाउन था और निफ्टी में कितना फर्क पड़ा इसका, 57 का। मीन्स कि इसके 10 पॉइंट का 1 पॉइंट के बराबर फर्क पड़ता है, 1 पॉइंट के 15 का पड़ता है लगभग, ठीक है। ये फिर यहीं पे सेम, अगर हमने इस शेयर के बारे में कुछ भी ढूंढना है, इसका चार्ट यहाँ से भी निकल जाएगा। दूसरा तरीका भी है चार्ट निकालने का, वो भी बताएंगे, और ऊपर करेंगे थोड़ा इसको। ये देखो इसकी क्या दिखाता है, स्वॉट जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये स्वॉट बनाया गया इनका इन्होंने, कि इसके अंदर क्या क्या कमियां। यहाँ टच करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ भी आ जाएंगी। आगे ये देखिए 4 स्ट्रेंथ बता रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वीकनेस भी दिखा देगा यहाँ से, यहीं से अपॉर्चुनिटीज़ भी। मतलब क्या है, ये कोई भी शेयर पे हम टच करेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। यहाँ से कट कर देंगे इसको। अभी फिर दोबारा और ऊपर जाके देखेंगे तो ये आगे इधर स्मॉल केस में देखना, इसकी जरूरत नहीं है कुछ करने की। ऑप्शन चेन यहाँ से भी निकल जाएगी, बट वहीं से जाके वो हम ट्रेडिंग करेंगे जिस एप्लीकेशन में, वहाँ से जाके करेंगे। ऑप्शन चेन वगैरह निकालने में कई बार आगे वो करेगा। फिलहाल अभी डेप्थ में दिखाएगा कि इस शेयर के अंदर जो आपको कुछ एडवांस फीचर्स चाहिए उनके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, बट इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। जो मेन हमारा काम है वो विदाउट उसके भी चल जाएगा। आगे डील्स में देखिए, जो भी बड़ी डील हुई है रिसेंटली, बजाज आलियंस जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इनसाइडर ट्रेड करके कितने का, 20 मार्च को इतनी क्वांटिटी इसके अंदर क्या करी है, खरीदी है, बाय करी है, बेची, जो भी है सारी की सारी यहाँ से आती है। ये सेल करने वाले हैं और ये बाय करने वाले हैं, ठीक है जी। क्योंकि बड़ा जो ट्रेड होता है वो हमेशा ऐसे ही होता है। फिर जी आगे न्यूज़ के अंदर, इसमें क्या क्या न्यूज़ है कंपनी में, ये कंपनी के अंदर जो न्यूज़ आ रही है ये सारी बताएगी कि इसके रिजल्ट कैसे आए, क्या कुछ है, जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ से आ गई। फिर वॉल्यूम पे आ जाओ, इसके अंदर आज के दिन वॉल्यूम क्या है, कल के दिन क्या था, ये पिछले 30 दिनों तक का इसका एवरेज वॉल्यूम दे देता है ये, कि इसमें डेली लगभग कितना ट्रेड होता है, ठीक है। फिर हम इधर फाइनेंशियल में अगर इसमें जाएंगे तो ये फाइनेंशियल का पूरा स्टेटस दे देगा कि फाइनेंशियल 22-23 में इसका क्या, कितनी सेल्स, कितना प्रॉफिट रिटर्न, पिछले 3 साल का पूरा डाटा दे देगा, जितना भी आप समझना चाहते हो। मतलब जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आप मेहनत करना चाहते हो, उससे भी ज़्यादा दे देगा डिटेल्स। फिर टेक्निकल्स इसका आ जाएगा। टेक्निकल में वही सेम जैसे हमने निफ्टी में देखा था, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, जितनी चीज़ें थी और मूविंग एवरेज, सारा कुछ करके ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखा देगा इसका टोटल, ठीक है जी। ये समझ में आया। अब यहाँ से बैक कर दो, यहाँ से हम बैक कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितना था, 567 पॉइंट डाउन जाने की वजह से सिर्फ कितना डाउन था ये निफ्टी, मतलब उसका वेटेज बहुत कम है। इसी जगह अगर रिलायंस देखिए, रिलायंस कितने पॉइंट डाउन दिखा रहा है, लेकिन टच करो रिलायंस पे, रिलायंस कितने पॉइंट डाउन था। अगर रिलायंस 500 पॉइंट डाउन हो जाता तो बैंक ये निफ्टी कहाँ जाती, 500 पॉइंट चली जाती। तो इसको बोलते हैं वेटेज, किसमें कितना है दम। तो रिलायंस का वेटेज, HDFC, ICI, ITC, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ये हाई लिक्विडिटी वाले शेयर हैं, इनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाता है। सेम जैसे हमने वहाँ किसी भी शेयर के बारे में हमें कुछ करना है तो यहाँ से पूरी डिटेल उसकी निकल जाती है, ठीक है, समझ आया। बैक कर दीजिए। यहाँ से हमने क्या किया, टेक्निकल सारा कुछ निकल गया, यहाँ से सारा देख लिया हमने एप्लीकेशन का। और बैक कर दो एक बार, नहीं यहीं पे आ जाओ, 1 मिनट दोबारा टच करना, इसको टच करके थोड़ा इधर करके कंट्रीब्यूटर्स आ गए ना, कंट्रीब्यूटर के बाद में ओवरव्यू, ओवरव्यू के अंदर जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा करंट डे की सिचुएशन, कि इसका ओपन किस रेट पे हुई थी, इसने प्रीवियस क्लोज क्या था, लो कितना लगाया आज के दिन और हाई कितना लगाया, एक साल का हाई कितना है, 52 वीक होते हैं एक साल के अंदर, एक साल का हाई है 52 वीक का लो, सॉरी ये लो है और ये हाई है, या लिखा ये लो और ये हाई कितना 17,711, पिछले एक साल में लोवेस्ट रेट ये है इसका लगाया हुआ, और ये 775 जो अभी लगाया था। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा राउंड फिगर कर लिया करो, कैसे, जैसे 22,777 कर लो, 777, उससे क्या होगा 777 आपको याद हो जाएगा कि हाँ 777 तक का हाई है। ये रेट हाई याद रखोगे तो आपको बेनिफिट पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है।
फिर ऑल टाइम हाई भी यही है, ऑल टाइम लो 284, जब ये बना कब का है पता नहीं, जो भी देखेंगे हम चेक करके ऊपर जाएंगे। और ऊपर अगर यहाँ से हम चार्ट देखना चाहते हैं, कभी भी नीचे वाली लाइन को नहीं छेड़ना, हमने चार्ट चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ चार्ट पे टच कर लो, हाँ जी ठीक है। तो ये जब भी आप नई एप्लीकेशन डालते हो तो ये आपको बताता है, ट्यूटोरियल भी देता है साथ के साथ, या तो आप ट्यूटोरियल पे टिक करते रहो, थोड़ा बहुत वहाँ से मिल जाएगा, या फिर जो मैं बता रहा हूँ उसी को समझ के काम चला लो, वहाँ से भी चल जाएगा। अब भी ये जो इसका चार्ट आया है, ये कौन सा चार्ट आया है, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक, ठीक है जी। अगर हम यहाँ स्क्रीन पे टच करते हैं, स्क्रीन पे सिंगल टच हो जाएगा, टच करने के बाद नीचे वाले पैनल को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है जी। यहाँ वाला पैनल में ड्रॉ करने के लिए टेक्निकल स्टडी आपको अगर कुछ चाहिए, जो भी चाहिए होंगी वो यहाँ से निकलेंगी। फिलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है, जैसे एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, यहाँ ये कैंडल का टाइम फ्रेम है, जो ये कैंडल बनती है, मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है इसकी, उसमें देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है 1 डे का। तो यहाँ पे इसको अगर हम नीचे करके करेंगे, यहाँ से M1 पे आके 1 मिनट की कैंडल हो जाएगी। आप जिसमें कंफर्ट समझते हो अपने आप को, देखिए मेरी स्टडी के हिसाब से मैं अलग सिखाता हूँ, हर किसी का अपना भी होता है। अगर आपको 1 मिनट की कैंडल देखनी है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, जिस तरह की भी आप कैंडल देखना चाहते हो, यहाँ से ऊपर जाके करोगे इसको तो ये नीचे तक ये 1 मंथ तक की कैंडल भी बन जाती है। देखिए 1 मंथ की कैंडल टच करेंगे तो क्या होगा, 1 मंथ की कैंडल हमने बना दी। अभी यहाँ से स्क्वीज करेंगे इसको ऐसे करके ना, तो ऐसे जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए 2002 के अंदर जब ये शुरू हुआ था, ये वो प्राइस दिखा दिया जो कितना दिखा रहा था, 284 दिखा रहा था ना, ये प्राइस था। तो ऐसे हम पूरा उसका पास्ट देख सकते हैं कि कब से वो शेयर शुरू हुआ है और उससे कब का मूव है। होता क्या टेक्निकल, जैसे कि एक डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं और कोई बीमारी बताते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, भाई अपनी पुरानी रिपोर्ट दिखाओ, तो पुरानी रिपोर्ट देख के दवाई देता है। ऐसे ही सेम ये चार्ट होता है, उसकी पुरानी रिपोर्ट्स होती है कि इसने पीछे क्या क्या कद्दू में तीर मारे हुए हैं। ये ऐसे किया था, देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, लेकिन ये कब की बात है, 2008 में आर्थिक मंदी आई थी, जो मार्केट में क्रैश हुए थे, तो उस टाइम पे नीचे गिरी थी, फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर उठी, तो फिर ये क्या हुआ था, अभी ये कोरोना के अंदर गिरी थी, ठीक है। बीच में थोड़ी बोटी शफल करते करते अभी कहाँ पहुँच चुकी है, देखिए कंटिन्यू ऊपर जा रही है। तो ये लॉन्ग टाइम का चार्ट देखेंगे तो उससे पता लगेगा, ठीक है जी। ये 1 मंथ की एक कैंडल बन चुकी है, अभी इसी पे टच करेंगे, टच करके हम इसी को 1 वीक भी कर सकते हैं। 1 वीक करेंगे तो और अच्छा सा चार्ट थोड़ा कम का दिखेगा, फिर इसको स्क्वीज कर देंगे ना ऐसे। देखिए अभी हमें कब तक का दिखा रहा है, सिर्फ 2016 तक का। मीन जैसे ही कैंडल का टाइम फ्रेम आप कम करते रहोगे तो ये आपका जो विजिबिलिटी है वो भी कम एरिया, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड ही है कि कितनी कैंडल इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ जब हम करेंगे तो फिर दोबारा स्क्रीन पे टच करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे करके फिर हम 1 वीक से जाके अभी समझ लो M30 पे आ गए, यानी कि 30 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल जाके फिर इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हुआ है, देखिए अब ये सिर्फ मार्च अप्रैल तक का, पिछले तक का, इतने टाइम तक का हमें चार्ट दिखा रहा है, सिर्फ 2 महीने का। क्यों, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम कम कर दिया। अभी टच करते करते अगर हम इसमें डाउन करके M1 का मतलब है 1 मिनट, 1 मिनट का चार्ट कर देंगे तो ये लगभग 1 दिन का ही चार्ट इस पे आएगा, 1 दिन या 2 दिन का इतना ही चार्ट आएगा मैक्सिमम, ठीक है जी। तो ये यहाँ से हमें ऐसे पता चलता है कि शेयर का हमने जितना पास्ट देखना है उस तरह से हम कैंडल फ्रेम को चेंज करते हैं, और वैसे ही ये चार्ट क्या होगा, दूर तक का या नज़दीक तक का आप विजिबल कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे अगर हम टच कर देंगे, नीचे वाले में हमने कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ पे जाके अगर हम ड्रॉ करेंगे, टेक्निकल स्टडी को तो देख लेते हैं, पहले ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए हम यहाँ पे कुछ भी, अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगानी है तो इसको टच कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, फिबोनाची, मतलब ऐसे कुछ भी अगर आप क्या करना चाहते हो, कोई भी अपनी स्टडी वाली लाइन लगाना चाहते हो, जैसे हम अभी हॉरिजेंटल लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है जी। हॉरिजेंटल लाइन पे क्या करेंगे, पहले इसको कभी तो टच हो जाएगी, कहीं भी टच कर दी, रुक जाए, यहाँ पे टच करो एक बार ऐसे, हाँ, तो इसको दोबारा स्क्रीन पे कहीं भी टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जहाँ पे हमने टच किया ये लाइन वहीं लग जाएगी। दोबारा स्क्रीन पे कहीं भी टच करेंगे तो ये अभी लाइन देखिए पतली होगी ना, जब टच किया तो मोटी होगी, दोबारा साइड में टच किया तो ये लाइन, टच करो साइड में टच करेंगे तो ये पतली होगी, सॉरी ये याद देखिए हो गया ना। अभी अगर आपको ये लाइन शिफ्ट करनी है कहीं भी, अगर ये मोटी है तो इसको टच करके ऐसे ऊपर लेके जाओ,
स्क्रीन, हाँ मोटी होगी लाइन, पहले मोटी करो और फिर लेके जाओ, ए यहाँ लगा के छोड़ो, नीचे नीचे थोड़ा डाउन, ए बस बस यहाँ छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, अभी साइड में टच कर दो एक बार, हाँ देखिए पतली होगी, अब ये मूव नहीं होगी, ऐसे ऐसे करते रहोगे मूव नहीं होगी। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को दोबारा मूव करना है, तो इस पर क्या करेंगे, दोबारा टच करेंगे और टच करके ये मोटी होगी, अभी इसको शिफ्ट करेंगे कहीं भी ऊपर नीचे। ये बोलने में तो लगता है कि कैसे करना, लेकिन जब हम करने लगते हैं थोड़ी मुश्किल आती है, तो उसी के लिए ट्यूटोरियल है, ताकि आप आसानी से देख के समझ सको कि मैंने सपोर्ट और असिस्टेंस कैसे लगाने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लगा दी, अभी फिर साइड में टच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन पे टच करो यहाँ पे दोबारा, देखिए दोबारा से अगर दूसरी लाइन लगाना चाहते हो तो यहाँ फिर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ करके जो भी चीज़ आप करना चाहते हो हॉरिजॉन्टल लाइन फिर कर दो। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन करने के बाद बेशक सीधा यहीं पे टच कर देंगे ऐसे, तो यहीं पे लाइन लग जाएगी ऑटोमेटिक, देखिए लग गई डायरेक्ट। अगर आपको लग रहा है नहीं यार अभी तो थोड़ा सा एरर रह गया, मुझे ऊपर नीचे करना है, देखिए ये वाली लाइन क्या है, पतली है, और ये लाइन कैसी दिख रही है, हाईलाइटेड है, मतलब ये जब ये हाईलाइटेड है इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं हम पकड़ के, हाँ देखिए। लेकिन अगर यहीं पे छोड़ के डाउन, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ऊपर, हल्का ऊपर, बस यहाँ पे लेके साइड में टच कर दो, देखिए अब ये लाइन शिफ्ट नहीं होएगी। अभी अगर आपको लग रहा है इसको भी चेंज करना है, इस पर टच करो दोबारा, इसको हाईलाइट करो, मोटी होगी देखिए, अभी इस लाइन को शिफ्ट करके ऊपर करो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे, नीचे नीचे नीचे, हल्का नीचे और नीचे और नीचे, हल्का सा नीचे, बस यहाँ पे लेके हम इसको दोबारा टच कर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए अब ये लाइन भी फिक्स हो गई है। समझ आ रही है चीज़। तो ये जो एप्लीकेशंस का इंटरफेस होता है सपोर्ट असिस्टेंस लगाने के लिए हमें ऐसे यूज़ करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोबारा स्क्रीन टच करेंगे। अगर हमें इसी के अंदर कोई टेक्निकल स्टडी का यूज़ करना है या कौन से इवेंट्स आने वो कर, टेक्निकल स्टडी में देखिए आपने वॉल्यूम कैंडल अगर लगानी है, वॉल्यूम नीचे से आएगा, नीचे पैनल वो लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कुछ भी सेट करके, सिंपल मूविंग एवरेज, ये सुपर ट्रेंड, बोलिंजर बैंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ। एक्चुअल में मेरी स्टडी में तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं इसका यूज़ कराता नहीं हूँ, बट एप्लीकेशन का यूजेस बता रहा हूँ इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो यहाँ से करते करते हम सारे के सारे जितने भी होते हैं ना, ये यहाँ पे जो भी दिया गया आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। देखिए हज़ारों बनाए गए हैं, टेंशन आपको इतनी हो जाएगी समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या यूज़ करूँ और क्या छोड़ूँ। ठीक है जी, तो फिलहाल फालतू का दिमाग से कबाड़ा हमने हटाना है और यहाँ से इसको ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, साइड में टच कर दो, यहाँ कट कर दो, सिर टच कीजिए स्क्रीन पे, स्क्रीन पे टच करके यहाँ पे इवेंट्स आ जाएगा। जैसे इवेंट्स अगर हमने कोई भी इवेंट्स डालना है तो क्या है, इवेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं किए जा सकते। ठीक है, दोबारा टच करेंगे और ऊपर जाएंगे, माई टेम्पलेट्स, अगर कुछ इनका कुछ नहीं करना है, नीचे वाली कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है, मेन करना है सिर्फ ड्रॉ का यूज़। ठीक है, ड्रॉ का यूज़ कर लिया और हमने ऐसे लगा के देख लिया। अभी यहाँ से अगर हम इसी चीज़ को ये पॉइंट लगाते हैं, देखिए ये पॉइंट क्या होता है, ये दिखाने के लिए होता है यार जो ये पॉइंट था ना ये किस टाइम पे लगा था और ये हाई कितना पिन पॉइंट था। अभी यहाँ पे जाके यहाँ पे टच कर दो, जब आपने ये पॉइंट टच कर दिया ना, ये पॉइंट टच कर दिया, उसके बाद इसका कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। आप जहाँ भी हाथ लगाओगे ना वहीं पे ये पहुँच जाएगा, टच यहाँ पहुँच गया। अभी देखिए ये क्या बता रहा है कि 26 अप्रैल को 9:41 पर ये कैंडल बनी थी और इस कैंडल का हाई था 22,608। ठीक है, ये क्या था, 22,608 था। ये बिल्कुल टाइमिंग बताएगा। अभी बोलेगा कि ये हाई कितना लगा था, ये देखना एक बार ऊपर की साइड करके, ए थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा ऊपर, हल्का सा ऊपर, हाँ नीचे थोड़ा, हाँ बस 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 बस। कितना है ये कल वाला हाई है जो बता रहा है किस टाइम पे लगा था। कल मार्केट कितने बजे खुली थी, 9:16 पे, तो ये 9:16 वाली कैंडल है। 9:16 पे जो इस कैंडल का हाई था, पहले मिनट के अंदर ही कल का हाई लग गया था। उसके बाद दोबारा पूरे दिन में निफ्टी ने ये टच नहीं किया। ये हमें यहाँ से पता लगेगा कि पूरे दिन में कल निफ्टी का क्या मूव था। तो अगर देखें यार कल 10 बजे निफ्टी कहाँ थी, तो ये देखिए यहाँ 10 बजे का टाइम है। अगर ये पिन पॉइंट टच करना चाहते हो तो ये पॉइंट ला के यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे ला के रख दो, यहाँ पे इस पर रखेंगे, देखिए आ गया। ये बताएगा कि 10:29 पे यहाँ पे सपोर्ट किया था इसने। यहाँ से सब कुछ पता लग जाएगा हमारे को। ठीक है, तो यहाँ से और भी आपने देखना है कहाँ कंसोलिडेट किया, जब ये टूट गया लेवल तो यहाँ तक पहुँची, फिर ये कंसोलिडेशन। अभी दोबारा इस पर टच करेंगे तो यहाँ से मिट जाएगा। इस पर टच करके देखिए यहाँ पे सेव टेम्पलेट्स करने के लिए बोल रहा है, शेयर करने के लिए, रीसेट चार्ट के लिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पे टच करेंगे। जो यहाँ पे ये ओपन हाई लो क्लोज दिखाता ना, ये मत देखिएगा।
ये गलत दिखाता है लगभग, ठीक है, ये मत देखना, ये गलत दिखाता है, ये इस एप्लीकेशन का एक ड्रॉबैक है। यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ देखिए कल का हाई कितना था, 22,600, 15-20 के बाद जो भी था ये हाई था, लेकिन ये देखिए ये कितना हाई दिखा रहा है, 22,452। लो क्या दिखा रहा है, यही हाई दिखा रहा है, यही लो दिखा रहा है, यही क्लोज दिखा रहा है, और यही, तो यहाँ से गड़बड़ आती है थोड़ी सी इस एप्लीकेशन में, ये मत देखिएगा, यहाँ से दिखेगा जो वो देखना आपने, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये कैंडल स्टिक का टाइमिंग चेंज करने का वो समझ में आ गया। निफ्टी है और निफ्टी के साइड में नीचे उसका टाइम और डेट आता है कि ये कब से कब तक का चार्ट है। अभी आप क्या करो, चार्ट को बैक करते रहो, देखिए बैक करते रहो, बैक भी करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि यार ये किस दिन किस टाइम पे क्या चार्ट काम करे थे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, और बैक करिए और करते रहो, स्पीड अप करके देखो, यहाँ से भी जितना पीछे भी आप जाओगे, कितनी मर्जी पीछे का आप जहाँ, देखिए रुकिए, बैक करिए, बैक कीजिए, बैक थोड़ा सा वापस और पीछे करो, थोड़ा और पीछे करिए, ये देखिए, रुक जाओ बस 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 बस। यहाँ पे देखिए जो ये ऊपर गई थी, कितना ज़बरदस्त कंसोलिडेशन था, ये किस लेवल के पास था, ये 22,300 के पास। तो ऐसे वाले मेन कंसोलिडेशन हमें देखने हैं, ये दिख जाएगा पहले। अगर हम लॉन्ग कैंडल बना देंगे तो उसमें हमें नहीं दिखेगा ये, लेकिन 1 मिनट की कैंडल लगा के हम पीछे तक जाएंगे तो हमें पता लगेगा यार इतनी देर तक तो यहीं घूमती रही। अगर 1 डे की कैंडल लगा देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ही कैंडल बन जाएगा, उसमें आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसका रेसिस्टेंस क्या था और इसका सपोर्ट क्या था और इसका कंसोलिडेशन क्या था। बट अगर छोटा टाइम फ्रेम लगा के ऐसे बैक जाके देखोगे तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। हो सकता है आपको ये सिर्फ 20 दिन पीछे तक का दिखाए, फिर 3 मिनट की कैंडल करके फिर बैक चल पड़ो, तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखने के लिए हम पीछे जा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से बैक कर दीजिए, ठीक है, बैक कर दो यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से अभी हमने देख लिया निफ्टी के बारे में, सिर्फ ये निफ्टी ऐसे निकालना है, ऐसे ही हम किसी भी शेयर के बारे में भी निकाल सकते हैं। फिर दोबारा से इधर कर दो, हो गया, यहाँ से बैक कर दो, यहाँ पे दोबारा मार्केट्स पे टच कर दो। एक चीज़ हो रहेगी उसके अंदर, कैंडल के पैटर्न चेंज नहीं किया हमने, दोबारा टच करना एक बार इस पर, शेयर पे भी हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बैक कर दो, बैक करो, शेयर के ऊपर कर लेंगे वो चीज़। जो यहाँ पे हमने देखा है सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसी तरह से जब हम इसमें नीचे जाएंगे तो ये दिखाएगा कि जो एनएससी के शेयर हैं, थोड़ा एनएससी के शेयर है, कल का दिखा रहा है ये 1025 शेयर टोटल ग्रीन में थे और 1067 शेयर रेड में थे। हो सकता है बाकी बहुत से ऐसे शेयर भी होते हैं जिनके अंदर मूव ही नहीं आया होगा, जो फ्लैट रहे होंगे, ना प्लस में ना माइनस में, बहुत से ऐसे भी होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर कोई आईपीओ लॉन्च होता है ना, उसका भी नया आईपीओ लिस्ट होता है, वो भी यहाँ पे आ जाता है। कल कोई आईपीओ लिस्ट नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे वो नहीं आया। इंडिया की जो मेन न्यूज़ होती है कुछ यहाँ पे भी आ जाती है कमेंट्री। फिर और ऊपर करेंगे, यहाँ पे सेक्टर परफॉर्मेंस आएगी जी। सेक्टर का वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है। मेन जो ग्रुप होता है कंपनियों का, सेक्टर होता है जो, वो क्या करता है, या उसके टॉप के 3 गेनर, टॉप 3 लूज़र, दोनों यहाँ पे शो होते हैं। अगर बाई चांस कोई सेक्टर रेड में था ही नहीं तो सिर्फ 3 सेक्टर करके ही वो आता है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं आता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यार आज के दिन में कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्टर वीक है, यहाँ से पता लग जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। और नीचे ऊपर जाओगे तो जो FIIs और DIIs मैंने बताया हुआ पहले वीडियो के अंदर आपको, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। उनका दिखाएगा एक दिन का, ये आज हम 27 तारीख को देख रहे हैं, 26 तारीख को उनका डाटा दिखा रहा है कि उन्होंने कैश के अंदर इतनी बिकवाली करी, DIIs ने कैश में इतनी खरीदारी करी, फ्यूचर में इतनी बिकवाली इन्होंने खरीदारी। ये डाटा मैक्सिमम पता नहीं क्या होता है, ऐसे मैनिपुलेशन टाइप की चीज़ होती है ना, जितने का ये बेचते हैं उतने का ये खरीद लेते हैं। देखिए लगभग ऐसे ही रखा है ना, तो ये चीज़ है। और ऊपर करेंगे तो ये इसका क्या होगा, जो पूरा उनका कंट्रोल है ना पिछले पूरे महीने का, 1 मंथ का, वो पूरे का पूरा दिखा देगा जी, 1 महीने के अंदर पिछले वाले में, अप्रैल के मंथ में उन्होंने क्या दिखाया, ठीक है। और ऊपर नहीं जा रहा, बस डाउन कर दीजिए। अभी ये हमने मार्केट्स देखी है, यहाँ पे मार्केट्स में क्या था, पूरी मार्केट का आउटलुक होता है, ठीक है। अभी दूसरी मेन चीज़ क्या होती है, कट करना बच्चे, दूसरी चीज़ क्या होती है मेन, दूसरी होती है वॉच लिस्ट। उठा के बैठ जाए, बैठे दोबारा तक काट देना। अगर ये नंबर 2 पे वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये वॉच लिस्ट क्या होती है, जो हमारे शेयरों को देखने की लिस्ट होती है, जो लिस्ट हम
बनाते हैं, वो होती है ये वॉच लिस्ट। मीन्स अपनी मर्जी के शेयर भी हम यहाँ डाल सकते हैं, कुछ एक बाय डिफ़ॉल्ट। इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, इसके अंदर वॉच लिस्ट ना सेक्टर वाइज ऑलरेडी बनी बनाई है। जब नई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर यही चीज़ें लिखी आएंगी आपके पास। तो नए सेक्टर जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे टच कीजिए, यहाँ पे टच करके आपने देखिए यहाँ कस्टमाइज टैब करना पड़ेगा। देखिए क्रिएट न्यू नहीं कर पाओगे आप, बाद में बताता हूँ। कस्टमाइज टैब आप करोगे तो पहले इन दोनों को ऑफ कर दो, जो मेरा तरीका है मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ। टच करोगे ऑफ हो जाएगा, टच करोगे तो ऑन हो जाएगा। अभी ऊपर करेंगे इसको। सबसे पहले जो हमारा सबसे मेन सेक्टर जिसको मैं मेरे हिसाब से है, मैं उसको सबसे पहले रखना चाहूँगा, वो है निफ्टी बैंक। कहाँ गए, और करना, डाउन करना, ऊपर चला गया ना, ये रहा। इसको ऑन कर दो। जैसे इसको टच किया ये यहाँ से गायब हो जाएगा, गायब हो गया। उसके बाद में आईटी गायब हो गया यहाँ से। फिर एफएमसीजी, देखिए नीचे करके देखो, वो ये तीनों के तीन सेक्टर ऊपर पहुँच चुके हैं। ये डरना नहीं है कि कहाँ चले गए, ठीक है। और नीचे करो इसको थोड़ा सा यहाँ से। इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे, देखिए थोड़ा और, ऑटो के बाद में मेटल के बाद फार्मा के बाद में मीडिया, फिर एनर्जी, और थोड़ा नीचे फिर रियलिटी, फिर फाइनेंस सर्विस, पीएसयू बैंक्स कर दो ये नीचे। हाँ, अभी करना है निफ्ट F&O स्टॉक्स, अभी निफ्टी 50 सबसे नीचे वाला, निफ्टी 100। फिर अभी सेंसेक्स को छोड़ देना है, सेंसेक्स को नहीं करना। उसके बाद कंटिन्यू सारे ऑन कर दो, सिर्फ ये होल्डिंग और पोजीशन रहने देना। कर दो ये सारे, हाँ कर दीजिए सारे ऐसे ऐसे करके, बस। अभी इसको सेव कर दो। देखिए हमारे ऊपर पास कितनी वॉच लिस्ट आ गई, हमारे पास कलेक्शंस ऑफ शेयर आ गए हैं कि कितने शेयर्स में हम अभी रिसर्च कर सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं। पहले तो हमारे पास थोड़े शेयर थे। मैक्सिमम एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है, सिर्फ निफ्टी 50 आता है, या थोड़ी बहुत ही एक दो वॉच लिस्ट और आ जाती है। बट इसके अंदर क्या है एप्लीकेशंस में, इसलिए मैंने बोला कि इसके कुछ अलग बेनिफिट हैं, स्पेशल हैं। इसमें चार्ट बहुत बढ़िया आता है और शेयर्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, सेक्टर वाइज फिल्टर किए हुए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ निफ्टी बैंक में टच करोगे आप। निफ्टी बैंक में जो भी इसके शेयर हैं, देखिए 1 2 जितने 11-12 शेयर हैं इसके, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हम उन शेयरों को देख सकते हैं। कीजिए नीचे। अभी यहाँ पे अगर हम सॉर्ट करते हैं इन शेयरों को, अभी देखिए सबसे ऊपर कौन है, SBI है। सॉर्ट करके और अगर आप परसेंटेज चेंज कर देते हैं, परसेंटेज चेंज कर दोगे इसके अंदर, तो क्या होगा, देखिए ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगते जा रहे हैं। आप सिर्फ इसको दबा रहे हो, यहाँ भी देखिए एक बार दबाओ, ये देखिए अभी सबसे ग्रीन वाला सबसे ऊपर हो गया। अभी किस में लग गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी दोबारा दबाइए, अभी फिर ये नॉर्मल व्यू में लग गया, फिर दबाइए, अभी फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा। मतलब पहले क्या हो गया, आरोही अवरोही जो हिंदी में बोलते हैं ना, कि बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में। जैसे भी आप देखना चाहते हो कि आज मार्केट का लूजर कौन है, सबसे ज़्यादा लूजर, तो ये 3 बार दबा दो तो सबसे लूजर वाला सबसे टॉप में आ जाएगा। यहाँ से दिख जाएगा, ये 3.5% नीचे था इंडसइंड बैंक, ये 2% नीचे था, ये 1.5%, ऐसे ऐसे कम होते होते ये यहाँ से चला गया, ठीक है जी। अभी अगर आपने एक में अप्लाई कर दिया तो सभी में यही लग जाएगा। अभी हम ग्रीन वाला सबसे ऊपर करते हैं, एक बार करिए, दोबारा दबाइए, छोड़ दीजिए, अभी यहाँ टच कर दो, ठीक है जी। अभी ये हमारा ग्रीन के बेस में लग गया, ठीक है। अभी यहीं पे हम दोबारा टच करेंगे। अगर हमारे को अल्फ़ाबेटिकली चेंज करने की, ए नाम वाला सबसे आए तो यहाँ से कर सकते हैं, बेशक रहने दो अभी। फिर नॉर्मल चेंज के हिसाब से करना चाहते हो, ये परसेंटेज के हिसाब से आया, फिर क्वांटिटी के हिसाब से आएगा कि सबसे ज़्यादा पॉइंट वाइज कौन सबसे ज़्यादा नीचे था। फिर LTP की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें यही मेन ज़रूरत होती है इसके अंदर। ये हमने देख लिया है। अभी स्क्रीन पे टच करो, अब ये नॉर्मल व्यू लग गया है हमारा, जो कि एप्लीकेशन का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है, सीनियरिटी वाइज है जो, ठीक है। इसकी सीनियरिटी से लग गया। अभी यहाँ पे आप टच कीजिए इस पर दोबारा, अभी इसको परसेंटेज चेंज कर दीजिए, अभी एक बार और कीजिए, हाँ जी, बस छोड़ दो। अभी यहाँ टच करो स्क्रीन में, अभी नेक्स्ट स्लाइड करो। ये पूरी स्लाइड्स के अंदर ऑटोमेटिक ही लग चुका है, करो आगे नेक्स्ट। ये IT सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग था, FMCG में सबसे स्ट्रॉन्ग ये था, और जो देखिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग था, और नीचे करोगे तो सबसे डाउन वाला सबसे नीचे मिलेगा। सही सेटिंग है ये,
नेक्स्ट करोगे ये मेटल, फार्मा, आप यहाँ से भी टच कर सकते हो, यहाँ से स्लाइड भी करके जा सकते हो, सारे काम हो सकते हैं इसमें। चलिए हाँ, ये PSU बैंक्स, रियल्टी, बायोकॉन, जो भी शेयर्स हैं, और चलते रहिए आगे। फाइनेंस सर्विस, ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे। F&O स्टॉक, F&O स्टॉक सबसे हैवी वेट में काफ़ी में आते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और ये शेयर होते हैं जो कॉल पुट में ज़्यादा काम चलता है इनके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहीं पे आपने इस स्क्रीन पे इस शेयर को दबा के रखोगे, सिर्फ दबा के रखना, दबा के रखो, छोड़ना नहीं है, हाँ जी। अगर इसको सिर्फ दबा के रखा तो अब बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर इसका चार्ट देख लीजिए, कल के दिन का चार्ट है, अगर दबा के रखोगे सुबह 9:30 बजे तो पिछले 15 मिनट का चार्ट दिखाएगा, मीन्स करंट डे का या एक दिन का ही चार्ट इसके अंदर शो होता है, पुराने टाइम का नहीं आएगा। ठीक है जी, ये दिखा है कि यहाँ खुला था, धीरे धीरे नीचे गया, छोड़ दो। GMR इंफ्रा पे दबा के रखो, ऐसे 1 बाय 1 सभी पे दबा के रखो। ये देखिए, ये डे हाई पे और कंसोलिडेशन करके डे हाई पे बंद हुआ है। ऐसे हम चार्ट का पूरा एक दिन का देख सकते हैं। कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 सेकंड। छोड़ दो, इसको दबाओ, दबा के रखो, बस ये आ गया, छोड़ दो, फिर इसको दबा के रखो, इसको दबा के रखो, ऐसे नीचे नीचे वालों को करते रहो, देखो पूरा दिखता रहेगा। पहले चार्ट भी जाने दिया करो, नहीं, दबा के रखो, हैवेल्स को दबा के रखो, बस ये देखिए कंटिन्यू अप गया है। बायोकॉन, इसमें भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया, कल के दिन में 300 के लेवल क्रॉस किया इसने, और नीचे जाइए, छोड़ दो। ऐसे करके हम किसी का भी चार्ट बहुत क्विकली देख सकते हैं। बट ये सेम चीज़ ना सिर्फ एप्पल के फ़ोन में नहीं चलती है। एप्पल फ़ोन के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसके अंदर। एप्पल के फ़ोन में अगर आप ऐसे यूज़ करोगे ना, ऐसे स्क्रीन को दबा के रखोगे, तो एप्पल के फ़ोन में ये नहीं चलती है, एंड्रॉयड में चल जाती है। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आप चार्ट देख सकते हो। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलिए, आगे निफ्टी 50 वगैरह सारे करते करते यहाँ निफ्टी 100 के शेयर हैं, नेक्स्ट मिड कैप, मतलब इतने शेयर्स हैं यहाँ पे दुनिया भर के ग्रुप वाइज, आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और नेक्स्ट 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 ये देखिए पूरा निफ्टी, नेक्स्ट 50, रिसर्च स्टॉक्स, सारा कुछ आ गया यहाँ पे। अभी रिसर्च वाले में कर लीजिए एक बार। ये कंपनी की खुद की रिकमेंडेशंस हैं कि इन पे कुछ रिसर्च वगैरह है कि बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में वो नहीं पता हमें, बट ये रिसर्च स्टॉक्स होते हैं। अभी यहाँ पे अगर हमने देखना है कि टेक महिंद्रा है, हम इसको दबा यहाँ से टच करके वो डिटेल्स भी ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे राइट में टच करके 3 डॉट पे यहाँ से भी हम इसकी कोट, न्यूज़ और चार्ट यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ चार्ट चाहिए तो यहाँ राइट 3 डॉट पे टच करो और चार्ट लगा दो। अदरवाइज अगर आपको पूरी कोट्स भी चाहिए तो इस पर टच कर दो, कोट डिटेल्स पे। ये कोट डिटेल्स आपकी निकल गई, तो ये पूरे दिन का इसका डाटा आ गया कि भाई साहब किस टाइम पे कहाँ क्या था। ये सारा वही 52 वीक, हाई लो, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, सारा कुछ इसके अंदर बता देता है ये। और यहाँ से ये चार्ट भी निकल जाएगा। चार्ट यहाँ से टच करोगे, ये चार्ट यहाँ से आ गया। यहाँ से हम वॉल्यूम कैंडल को बंद कर देंगे, कर दीजिए, हाँ जी। अभी इसको अगर हम स्क्वीज करते हैं तो इस पर दोबारा स्क्रीन पे टच करो, तो यहाँ पे कैंडल पैटर्न, ये बताना हम भूल गए थे पिछले वाले में, ये कैंडल का जो पैटर्न होता है, अभी तो हमने देखा कि कैंडल के डिज़ाइन वो बने, जो कैंडल वाली स्टडी चल रही है। अगर हम यहाँ पे इनमें से दूसरा कोई लगाते हैं लाइन, तो पूरे चार्ट की लाइन बन जाएगी। ये कैंडल के पैटर्न है, कौन सा कैंडल का डिज़ाइन है जो आप यूज़ करना चाहते हो। मीन्स पैटर्न तो बनावट होती है, मतलब किस तरह का यूज़ करना। लाइन आ गई, फिर टच करके, फिर लाइन की जगह जाके, फिर हैकेनाशी लगा दो। सबसे ज़बरदस्त कैंडल है, इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो बाद में बनाऊंगा कभी। तो देखिए ये बहुत बढ़िया कैंडल है, इसको भी यूज़ करने का ना तरीका। देख, चीज़ कोई भी आसान नहीं होती और कोई भी मुश्किल नहीं होती। मेन क्या होता है, हमारा यूज़ करने का तरीका, अगर हमें वो आती है जब की बात है। ठीक है जी, ठीक है, फिर टच कर लो। तो इनके अंदर से अगर आप और कुछ भी यूज़ करना चाहते हो यहाँ से वो कर सकते हो, बट सबसे बढ़िया 2 ही होती है, या तो कैंडल स्टिक या फिर हैकेनाशी। आप एरिया वाला दूसरे वाला ग्राफ यूज़ करना चाहते हो, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है जी, तो यहाँ से करके यहाँ टाइम फ्रेम सेम, बाकी सब कुछ वही है इस एप्लीकेशन का। ठीक है जी, कैंडल पे लगा दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ से बैक कर दो इसको। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आपने वही देखना है कि इसका लोअर सर्किट डाउन कर दो थोड़ा सा, पूरी डेप्थ न्यूज़ वो हमने देखी थी जो पीछे निफ्टी के अंदर, वही सेम चीज़ शेयर में भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर बैक कर दीजिए यहाँ से भी। अभी सबसे फर्स्ट वाली में चले जाओ। अगर हम अपनी मर्जी से कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, वैसे कई एप्लीकेशन में 50 की ही बनती है शेयर की, बट इसके अंदर ऐसी लिमिटेशन नहीं है। इसमें काफ़ी शेयर्स भी आप अपनी खुद की मर्जी के भी डाल सकते हो। मार्केट वॉच में आइए, अगर आप इसके अंदर कोई अपनी मर्जी का, अभी देखिए फिलहाल इसमें 5-6 शेयर अपनी मर्जी के उन्होंने बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं। निफ्टी भी दिया हुआ है, सेंसेक्स भी, बैंक निफ्टी भी।
जो हमने सबसे टॉप में देखे थे सबसे पहले की मेन है, उसके बाद में 5 टाटा मोटर, ये 5 इसने मेन शेयर अपनी मर्जी से इसमें डाले हुए हैं। अभी हम इनको डिलीट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, देखिए टाटा मोटर पे यहाँ टच करो, यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो, हाँ यस कर दो, नेक्स्ट वाली में जाओ बैंक निफ्टी में, यहाँ पे हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, यहाँ टच कीजिए साइड में, देखिए यहाँ डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ठीक है जी। फिर टच कर दीजिए, फिर मार्केट वॉच में जाइए, अभी यहाँ ICI पे यहाँ टच करो, अभी देखिए इसमें फिर वही क्वोट न्यूज़ चार्ट्स, बाकी तीनों चीज़ें सेम आ रही हैं। डिलीट करना चाहते हैं ये भी डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी चाहिए यहाँ से डायरेक्ट चार्ट चाहिए तो चार्ट यहीं से लगा सकते हो आप, सेम वही चीज़ आ गई चार्ट वाली, फिर बैक कर दो, बाकी सेम चीज़ सेम है। अभी अगर आप यहाँ पे नया शेयर कोई ऐड करना चाहते हो, ठीक है जी, तो यहाँ ऐड पे जाएंगे हम, यहाँ सर्च कर लेंगे शेयर का नाम SBIN, हाँ जी SBI, इसको यहाँ से टच करेंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है, हमेशा क्या करना है हमने NSE रखना है, तो ये NSE कर देंगे यहाँ पे और ये आपका शेयर वहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इक्विटी रखना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इक्विटी रहता है। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है किसकी, कमोडिटी की या किसी और की, तो यहाँ टच कीजिए, देखिए आपको अगर इंडेक्स फ्यूचर चाहिए, इंडेक्स ऑप्शन चाहिए, नहीं टच मत करो बेशक, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, करेंसी, ये कमोडिटी ऑप्शन, फ्यूचर, इंडाइसिस, कुछ भी चाहिए तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करो। जैसे कमोडिटी फ्यूचर्स कर लीजिए, कमोडिटी फ्यूचर कर लिया, अभी यहाँ पे गोल्ड लिख लीजिए, ठीक है जी, गोल्ड पे टच, ये देखिए ये गोल्ड होता है बड़े वाला गोल्ड, ये गोल्ड होता है, ये गोल्ड है 1 kg, ये गोल्ड है 100 ग्राम, ये है 10 ग्राम और ये है 1 ग्राम, गोल्ड गुनियर इनका यही फ़र्क होता है, ठीक है। तो गोल्ड पे टच कीजिए, बड़े वाले पे, बड़े वाले गोल्ड पे, हाँ जी, यहाँ टच प्लस कर दो, बस ये MCX में ही होता है, ये ऑटोमेटिक वहाँ चला गया। अभी यहाँ से बैक करके देखो, देखिए यहाँ पे हमारा SBI भी आ गया होगा, ऊपर करो, ये SBI भी आ गया यहाँ पे, और क्योंकि हमने असेंडिंग डिसेंडिंग लगाया है तो यहाँ टच कीजिए एक बार, टच करने के बाद दोबारा चेंज पे, बस छोड़ दो भी। अभी देखिए जो चीज़ भी हम इसमें सेव करते हैं डाउन नीचे जाके, वो सबसे पहले हमने SBI किया था, ये किया था, इसके बाद भी अगर कुछ ऐड करेंगे वॉच लिस्ट में तो वो गोल्ड से नीचे जाती रहेगी। ऐसे हम अपनी मर्जी की भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं हमारे फेवरेट शेयर्स के लिए, ठीक है जी। ये चीज़ सेम करके यहाँ से आप सॉर्ट भी कर सकते हो, सेम इसको वही जो अल्फ़ाबेटिकली परसेंटेज चेंज जो आपको बताई थी वो हो जाएगा। एडिट करना चाहो, एडिट करके इसको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो कि यहाँ से इस पर दबा के रखेंगे, इसको ऐसे ऊपर नीचे करके जो शेयर आपने सबसे टॉप में रखना है उसको ऊपर नीचे कर लीजिए और ये वहाँ से भी हो जाएगा। या इनको डिलीट करना है, यहाँ से इसको जिसको डिलीट करना है मल्टीपल को एक एक करके करना है, वहाँ से कर दो, मल्टीपल करने हैं तो यहाँ से कर दो। तो ये चीज़ यहाँ से ऐसे इसके अंदर यूजेज होंगे मेन, तो ठीक है। एप्लीकेशन का वॉच लिस्ट का पता लग गया मेन, ठीक है जी, कर दीजिए बैक। अभी यहाँ पे अगले वाली चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसके 2 ही मेन पार्ट्स की ज़रूरत होती है। वो हमने इसका वॉच लिस्ट का क्या किया, हमने मार्केट्स का होम पेज का भी स्टडी किया और वॉच लिस्ट हमारी पूरी क्लियर हो गई है। अभी आइए मार्केट्स के ऊपर। हाँ जी, मार्केट्स के अंदर हमने सिर्फ ये पढ़ा है अभी तक। ये क्या था एक्चुअल में, ओवरव्यू, ये क्या था ओवरव्यू। लेकिन इसके बाद है मार्केट स्टैट्स, मतलब मार्केट का जो डाटा है पूरा का पूरा, कि कल जो भी करंट डे होता है या जैसे कल के दिन बंद देखोगे तो यही दिखता है लाइव मार्केट में कि निफ्टी 500 के अंदर टॉप गेनर कौन था, ये था हुडको, ये ठीक है, ये टॉप लूज़र थे। ऊपर करो और ऊपर कर दो, ये मोस्ट एक्टिव सबसे ज़्यादा ये था, और करो, ये 52 वीक का हाई था, किसकी शेयर ने लगाया, वो ये थे। वॉल्यूम बजर सबसे ज़्यादा, 52 वीक लो पे कोई शेयर नहीं था कल जिसने कोई नया लो बनाया हो। वॉल्यूम बजर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इनमें था, डेली के वॉल्यूम से 30 गुना ज़्यादा वॉल्यूम था इसमें। कोई ना कोई तो हो सकता है, इनसाइडर न्यूज़ हो, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो ये भी एक शेयर के अंदर आइडिया होता है। ये भी डेली के से ज़्यादा 14 गुना ज़्यादा था, इसलिए डाउन था। ये 14 गुना 11 गुना प्लस था, ये 9, मतलब इतने टाइम्स। डेली अगर 1 करोड़ का वॉल्यूम होता है तो कल इसमें 30 करोड़ का था, इसमें 14.5 करोड़, इसमें 12 करोड़, मतलब इतने टाइम्स का ये फ़र्क होता है, ठीक है। और करो ऊपर, बस ये यहाँ तक ऐसे निकल जाएगा मार्केट स्टैट्स।
अभी आ जाओ आईपीओ परफॉर्मेंस। अभी तक जो रिसेंटली में क्या हुआ है, जितने आईपीओ लॉन्च हुए इस साल के अंदर है, जो भी दिखाएगा टाइम से लेके, तो यहाँ पे ये पूरे आईपीओ दिखाता है कि उस टाइम से लेके अभी तक आइडिया इतना ऊपर, ये इतना ऊपर, ये इतना ऊपर, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे आईपीओ जो रिसेंटली वाले हैं वो ये दिखा देगा यहाँ पे कि ओवरऑल उनकी क्या परफॉर्मेंस है आज के दिन में। मार्केट मैप ये दिखाएगा जो निफ्टी 50 है जी, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 सिलेक्ट हो रखा है। यहाँ टच करेंगे तो सेंसेक्स दिखा देगा, जो भी टच करेंगे। ये जिसको भी आप देखना चाहते हो, फिलहाल रहने दीजिए, निफ्टी को ही देख लेंगे बस। जिसको भी आप देखना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना। कितने शेयर हैं इसमें टोटल? 50 में से 30 रेड थे, 13 ग्रीन थे, 3% से ज़्यादा थे और एक था वो 5% से ज़्यादा था। 3 थे वो 5% से कम, 3 थे वो 3% से कम थे और एक शेयर था जो 5% से ज़्यादा। ये पूरे के पूरे शेयरों का क्या दिखाता है? बायोडाटा दिखाता है। ठीक है, फिर आगे सेम वही इसके कंस्टिट्यूएंट्स नीचे आगे, इसकी ज़रूरत नहीं, आगे हमने देख लिया था। डील्स पे आ जाएंगे कि कोई बड़ी डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है, किसके अंदर क्या कुछ हुआ ना, यहाँ पे पढ़ के भी देखोगे सारा कुछ पता लग जाएगा। इसकी कोई ज़्यादा इतनी खास वो नहीं है। अगर आप अपनी नॉलेज के लिए और बढ़ाना चाहते हो नॉलेज, कितनी मेहनत कर लो कोई दिक्कत नहीं है। इवेंट्स पे आओगे, अगर आप इवेंट्स पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो क्वार्टरली मंथ्स के जो रिजल्ट आते हैं ना क्वार्टर के, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी था। कॉर्पोरेट का एक्शन अगर कोई बड़ा हुआ वो है नहीं। रिजल्ट कैलेंडर देखिए, रिजल्ट कैलेंडर में यहाँ पे देखो आज के दिन किसके रिजल्ट हैं? ICI बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये देख लिया यहाँ पे। यहीं पे अगर टच कर दोगे इस पर, तो यहाँ से टच करने से आपको दिखाएगा दिस वीक, इस वीक में किस किस के रिजल्ट आने वाले हैं, नेक्स्ट वीक किस किस के रिजल्ट आने वाले हैं। समझ आए? तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा। फिर इंडाइसिस पे आ जाइए आप। इंडाइसिस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे निफ्टी, SIFT ये सारे कुछ हैं। यहाँ की इंडाइसिस पे टच करो। की इंडाइसिस पे चेक करके आप पूरे ग्लोबल के भी देख सकते हो। सेक्टोरियल देखना चाहते हो वो देख लीजिए, ग्लोबल देखना चाहो कॉमोडिटी करेंसी तो ग्लोबल कर दीजिए। अगर हम ग्लोबल करेंगे तो यहाँ पे ना पूरी कंट्रियों के, ये एशिया की मेन जो कंट्री हैं, ठीक है हमारी, एक तो गिफ्ट निफ्टी है जो सिंगापुर के अंदर लिस्टेड है, जो भी है हैंग सेंग, जो भी चाइना, ताइवान, सिंघाई, और ऊपर कीजिए ये एशिया की आ गई। एशिया के बाद में यूरोप की आ गई, जो भी फ्रांस की, इनकी किसी की है। ये नीचे अमेरिका की है। अमेरिका वाली भी हम दो ही मेन देखते हैं, एक नैस्डैक, एक डाउ जोन्स। ये कल दोनों ही लगभग प्लस में बंद हुई है। ठीक है जी, ये चीज़ क्या होती है? ये हमें दिखाती है कि मार्केट का आउटलुक क्या है, ग्लोबल मार्केट को हम कैसे देखना चाहते हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी किस में चल रही है, CRR क्या है, IIP, रेपो रेट, SLR वगैरह, ये यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बस अगर यहाँ पे हमने करना है, ये लॉगिन मांगेगा, यहाँ से लॉगिन की ज़रूरत नहीं है आपको। फ्री के अंदर जितनी चीज़ें मैंने बता दी, ये सारी की सारी बहुत अच्छे से हम डाटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोबारा बेशक टच कर दीजिए वॉच लिस्ट पर, इस पर। तो ये है मेन हमारी एप्लीकेशन का यूजेस। अभी भी अगर आपको कोई चीज़ पेंडिंग रह गई हो तो सिर्फ हमें मेन जो चीज़ करनी थी, देख लीजिए एक बार थोड़ी सी करते हैं। ये लीजिए यहाँ पे, इस पर ICI में यहाँ टच करो और यहाँ पे चार्ट लगाओ। हमने सपोर्ट असिस्टेंस तो देख लिया था, एक चीज़ पेंडिंग रह गई थी, क्या थी? स्क्रीन पे टच करो, ड्रॉ करेंगे ना, जब ड्रॉ करने लगते हैं ना यहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं, ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए करना। डाउन में हमने हॉरिजेंटल लाइन तो मेन देख ली, ये ट्रेंड लाइन होती है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन टच करोगे, ट्रेंड लाइन टच करके अगर आप यहाँ से सिर्फ ऐसा भी दबाना शुरू कर दोगे तो लाइन लग जाएगी। बस ये देखिए, इसको अपनी मर्जी से आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो कि ट्रेंड को शो करती है। लगाने का क्या तरीका है, इसकी बाद में हम वीडियो अलग से बना लेंगे एक दो, फिर उसमें दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे मार्केट में ट्रेंड लाइन लगती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस लगते हैं। ये हमने यहाँ से मेन सीखना है। इस एप्लीकेशन का पूरा यूजेस यहाँ पे है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप फ्री में चार्ट्स, डाटा, जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हो। बाकी अकाउंट ओपनिंग के लिए अगर आपको कोई ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग भी मुझे बता सकते हो, किसी और को भी ओपन करना है, सर्विसेज की भी चेक करो, तो सारी चीज़ें हैं। बट डिपेंड करेगा कि जिस भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके इंटरफेस के सारे में आप हैव टू होने चाहिए। ये सारी चीज़ें वैसे चल जाएंगी। ठीक है जी, ओके। एप्लीकेशन का ही प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर कोई डाउट्स रह गया हो, कुछ फिर भी यूज़ समझ में ना आए तो आप लोग बता सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें कोई रह भी गई होंगी तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा कोई शॉर्ट्स बना के बीच में बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई वैसे भी। थैंक यू।